राशिद साहब आपके पास आता हूं। कई विरोधाभास भी हैं, तैयारी तो अच्छी है। मध्य प्रदेश को लीजिए, समाजवादी पार्टी अधिक से अधिक मुझे लगता है कभी 1 या 2 सीट से ऊपर जीती नहीं है, वो भी विंध्य प्रदेश में, खासतौर से बुंदेलखंड में। लेकिन अखिलेश यादव के तेवर ऐसे हैं कि जैसे अगर उनको 30-40 सीटें नहीं दी गई तो उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होने जा रहा है, या 10-20 सीटें, शायद उनकी डिमांड 10 से 15 सीट की बीच की है। एसपी की वो हैसियत है नहीं वहां पर, देखा जाए तो कहने को तो कांग्रेस की भी हैसियत नहीं है यूपी में। लेकिन अगर इस प्रकार के तेवर दिखाए जाएंगे और ओपनली आके दिखाए जाएंगे तो फिर इंडिया गठबंधन कहां जाएगा अल्टीमेटली? सोचने वाली बात है ये। और सबको पता है कि छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, या फिर मध्य प्रदेश हो, ये स्टेट फाइट के हैं, ये कांग्रेस वर्सेस, यहाँ दूसरे का कोई जगह ही नहीं। यहाँ पर कभी कभार बीएसपी की कुछ वहां पे छोटी मोटी सीटें आ जाती थी, 2, 3, 4, 5, लेकिन एसपी तो 1, 2 से ऊपर कभी गया नहीं। तो अखिलेश यादव के तेवर क्यों है अल्टीमेटली? थोड़ा सा रिकंसाइल क्यों नहीं कर लेते, थोड़ा सा जजब क्यों नहीं करते अल्टीमेटली, कि भाई जरा बनने दो बात, आप लोकसभा में जाके लड़ लीजिएगा, जो करना होगा वहां पे अपना एडजस्टमेंट कर लीजिएगा आगे पीछे करके। तो इतना तो कोई बड़े तुरम खान तो कोई भी नहीं है इंडिया की राजनीति में। और सामने जो अपोजिशन है वो भी फॉर्मिडेबल है। आप किसी भी हालत में बीजेपी को छोटा करके नहीं आंक सकते, क्योंकि उनके पास एक महारथी है जिसका नाम मोदी है, जो अकेले दम पर लड़ता तो है, हार तो मानता नहीं ना। भले बाद में हार जाए, लेकिन हार मानता तो नहीं, फाइट तो करता ही है। तो इतने तेवर क्यों है एसपी के सर, अखिलेश यादव के? राजेश रशीद साहब। दिनेश जी, आपने अखिलेश जी की बात पूछी है, तो अखिलेश जी की गलतफहमी 2024 में दूर हो जाएगी। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से मैं ताल्लुक रखता हूँ। जी, आप तो मेरठ से हैं, मेरठ से हैं, जो मेरे जी जहां जी तक जी मेरा अनुमान है। जी 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 मैंने 1.5 साल पहले, 2 साल पहले किसी प्लेटफॉर्म पे कहा था कि उत्तर प्रदेश का जो 20% मुस्लिम है, कांग्रेस बुलाए ना बुलाए, वो ऑलरेडी उसकी तरफ चला गया है। संजय शर्मा अखिलेश यादव के दोस्त हैं 4 PM पर, तो वो मुझसे कहने लगे, यार क्या कह रहे हो तुम? मैंने कहा अखिलेश जी को ये खबर दे देना आप। तो राहुल गांधी की अभी भारत जोड़ो यात्रा 2 शुरू होगी, तो वो 20-22 दिन यहाँ रहने वाले हैं। एक खबर के मुनासिब 28 दिन रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश का मुस्लिम तो चला गया, और जो इंसाफ पसंद और वोटर है, पंडित वोट है और भी बाकी लोग वोट हैं, वो भी कांग्रेस की तरफ चला जाएगा। ये बात अलग है कि वो इतना वोट ना आ पाए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम ना हो, लेकिन फिर भी कांग्रेस को यहाँ बहुत वोट मिल रहा है। अखिलेश यादव इस बात को भांप चुके हैं, और एक बहुत बड़ा मुस्लिमों का संगठन, डेलीगेशन उनको मिला पिछले दिनों, जब वो जा नहीं रहे थे, थोड़ी अकड़फू दिखा रहे थे, तो उन्होंने कह दिया था मुस्लिमों के जो उलमा थे सारे, कि आप कांग्रेस से कर लीजिए, वरना हमसे शिकायत मत करना। नीचे की जमीन बदल चुकी है। तो यहाँ तो ये हो चुका है, क्योंकि वोटर इतना जागरूक हो चुका है आप लोगों के प्लेटफॉर्म के माध्यम से और भारतीय जनता पार्टी के उत्पीड़न की वजह से, कि वो अपना वोट अब केंद्र को सोच करके देने लगा है। उसको मालूम है कि सूबे की वोट क्या है और उत्तर प्रदेश की वोट की, मतलब केंद्र की वोट क्या है। ये तो है यहाँ की बात। वो बार्गेनिंग करना चाहते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में एक बात और भी सुन लीजिए हजरत, के 14% यादव है वहां, और मेरी जानकारी अगर सही है तो वहां 7 सीटें समाजवादी की आ चुकी हैं एक बार, 7 सीटें, 7। तो इस वजह से अखिलेश यादव वहां का ट्रेजर जो है यहाँ दिखाना चाहते हैं। क्योंकि कांग्रेस जिस तरह से मजबूत हो रही है, जाहिर सी बात है यहाँ पर वो 30 सीटों से कम में वो करेगी नहीं। हालांकि मैं चाहता नहीं कि वो यहाँ पर इस 30 सीटों पे भी मान जाए, हकीकत बात तो यह है। लेकिन चलिए खैर, वो अगले छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैं सर बाकी पार्टिसिपेंट से माफी मांगते हुए एक बात कहना चाहता हूँ। होता यूं है कि जब सब एक जैसी बात करते हैं तो अपने अपने तजुर्बात बताते हैं, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ देख लेना ही चाहिए। पत्रकार की पहचान भी यही है। दिनेश जी, कोई सा भी सर्वे लीजिए, लोक पोल एक बहुत अच्छा सर्वे है जिसने तेलंगाना के बारे में बताया कि कांग्रेस वहां, वही आपकी बात जो आपने मार्च अप्रैल में कही थी, वो लोक पोल अब कह रहा है। लोक पोल मुझे समझ में इसलिए आता है कि वो उसका जो पिछले सर्वे है वो बड़े सटीक हैं, कर्नाटक के संबंध में भी बड़े अच्छा। तो उसने कहा 62 से 67 सीटें कांग्रेस को तेलंगाना में मिल सकती हैं। ये बात अलग है कि वहां पर केसीआर ने जो अभी अपना दोबारा से जो वो दी है, उसमें कुछ फर्क पड़ जाए, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब मैं तस्वीर का दूसरा रुख आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि जब इतना बड़ा कांग्रेस का बूम है, इससे मैं इनकार कर नहीं रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर
शिवराज चौहान जो मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 2% कम वोट मिल रहा है सर्वे के अनुसार। अगर सर्वे को थोड़ा मानते हैं तो, उन सर्वे पे हालांकि मेरा ज्यादा वो नहीं है। 43% मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को और 45% के करीब मिल रहा है कांग्रेस को। लेकिन अगर शिवराज चौहान को अगर वो सीएम फेस बना देते हैं, 1-2% तो बढ़ जाएगा अंदाजे से। राजस्थान में आ जाइए, अभी एबीपी ने सर्वे किया वहां पर कि वसुंधरा के बिना अगर चुनाव में जाएंगे तो कितना नुकसान है और वसुंधरा के साथ जाएंगे तो कितना फायदा है। तो पता चला 43% लोगों ने ये कहा, 43% लोगों ने ये कहा, 44% ने कहा कि बहुत ज्यादा नुकसान है, 23% ने कहा नुकसान है। 23 ने नहीं सर, 43% लोगों ने, 1% का फर्क है। 44 ने कहा बहुत ज्यादा नुकसान है, उस 44 के नीचे और 23% ने कहा कि हाँ बड़ा नुकसान है। लेकिन उन्होंने कहा कि 43% जो है वसुंधरा राजे के पक्ष में है, 43 टोटल। अब बात यह है कि ये मत सोचिए कि यहां पर 2% भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिल गया है, यहां टोटल 50% से थोड़ा कम नुकसान है भारतीय जनता पार्टी को, वसुंधरा राजे को अगर सीएम फेस नहीं बनाते। अगर सीएम फेस बना लेगी भारतीय जनता पार्टी तो फिर राजस्थान के अंदर तो एब्सोल्युटली सरकार आ जाएगी भारतीय जनता पार्टी। ये आंकड़ों की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। तो अपने मियां मिट्टू हो जाना कि बस कांग्रेस ने तो जमीन पलट कर रख दी है, ये हिंदी बेल्ट के छोड़ के कहीं कहीं लगता है ऐसा, लेकिन ऐसा है नहीं। कर्नाटक में हारने के बावजूद भी 2% वोट उनका बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं आपको लोकसभा और विधानसभा की बात अगर करूं तो 39% वोट जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिला, लोकसभा में 50 से ज्यादा हो जाता है। लोग मोदी को या भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा भी वोट दे देते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं। तो इस बात को नजरअंदाज रखना चाहिए कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी अगर कोई पार्टी 40, 45, 42% वोट कुछ कुछ स्टेट्स में लेकर आ रही है, उसे बिल्कुल ये कर देना कि राहुल गांधी की आंधी के अंदर धुल गया है, ऐसा ज्यादा अपना मियां मुट्ठी हो जाना है। इसमें एक बात और मैं साथ में जोड़ूंगा, भारतीय जनता पार्टी का जो बेस है जिसपे वो उतर आई है डिवाइडेशन का, इसके अलावा उनका सबसे मजबूत पहलू हिंदुत्व के अलावा यह है समीकरण जातियों का। हमेशा अमित शाह इस बारे में मजबूत रहते हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसा ऑटो चलाने वाले नेता को वो नजरअंदाज नहीं करते, प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा कर देते हैं, क्योंकि उन्हें 2-2, 4-4 सीटों की फिक्र है। तो तस्वीर का दूसरा रुख ये भी है सर, लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी के जमीन पर उतरने से, लोगों के महंगाई और बेरोजगारी के होने से थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ा है। ज्यादा फर्क हिंदी बेल्ट के अलावा पड़ा है और कम फर्क हिंदी बेल्ट पर भी पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इससे मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन इतना ज्यादा समझ लेना अभी, और अगर कांग्रेस ने, जो कि ये नक्शेबाजी होती है जबानी, हालांकि ऐसा करते नहीं है, लेकिन जातीय समीकरण नहीं बांधा, तो मैं फिर बता दूं आपको गोरा जी, ये बात बिल्कुल सच है कि ये फिर नुकसान में चले जाए। बेनी प्रसाद वर्मा जब आ जाते हैं ना तो इनकी सीटें बढ़ जाती हैं 18 से 22 उत्तर प्रदेश में, जिस उत्तर प्रदेश में 30-35 साल से इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। फर्क कितना पड़ता है पिछड़ों का, मुस्लिम का, दलित का। 7% मुस्लिम मध्य प्रदेश में है, वो गारंटी से कांग्रेस में जाएगा। लेकिन यादव जो उत्तर प्रदेश से लगता हुआ है, 6-7 सीट देने में आपको क्या दिक्कत हो रही है? आपकी कौन सी मूछ नीची हो जाएगी? पिछली बार 4-5 सीटों का तो फर्क रह गया था शिवराज में, बताइए, पलटी मार दी उसने बाद में आकर के। तो आपको 10-5 सीटें अगर आप दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि अखिलेश की इंटेंशन दूसरी है, और आज उन्होंने बयान भी दे दिया है कि जी अगर हमें पता होता तो हम जाते भी नहीं। उन्होंने साफ, बहुत बड़ा बयान है ये, यहां उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा धचका है ये वाला बयान। लेकिन फिर भी मैं फिर बताने, इसके 5वीं बात में अपनी बातों से बिल्कुल इतर के आ रहा हूं, अखिलेश के यादव की गलतफहमी दूर हो जाएगी इस 2024 में। जी सर। जी।